आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वीना महेश्वरी मैडम। अक्षुण को समय देने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले मैं बढ़ूं आगे, मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहता हूं। अभी आप कहाँ कार्यरत हैं, क्या देख रही हैं आप, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मैं प्रोफेसर वीना महेश्वरी, मैं डीन हूँ, प्रिंसिपल हूँ और चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ में। जी। इस समय मैं पूरा एकेडमिक प्लस हॉस्पिटल का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वो जी। सब देख रही हूँ। आप यहाँ तक पहुंची, इस पोजीशन तक पहुंची, थोड़ा सा अपने जर्नी के बारे में बताइए, कहाँ से शुरू हुआ ये सफर। मैं अलीगढ़, मेरे फादर ट्रांसफरेबल जॉब पर थे तो जी। अलीगढ़ आए हम लोग। तो सिंस आई वाज फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, इसलिए मैंने मेडिकल का कंपटीशन दिया जी। और 5 दिन का टेस्ट हुआ था। उस समय हमारे फादर का एकदम ट्रांसफर हो गया, बट आई स्टेड बैक एंड पूरा मैंने एग्जाम दिया। उससे सिलेक्शन हो गया मेरा, एमबीबीएस ज्वाइन किया। फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करी यहाँ से पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से। आई वाज वर्किंग एज अ प्रोफेसर इन पैथोलॉजी तब से काफी दिनों से। और उसके बाद सिंस आई वाज द सीनियर मोस्ट प्रोफेसर इन द मेडिकल कॉलेज, आई वाज ऑफर्ड द जॉब ऑफ डीन। जी। अच्छा, उसके बाद जो प्रिंसिपल साहब रिटायर हुए तो बीइंग द सीनियर मोस्ट प्रोफेसर अगेन, आई वाज ऑफर्ड द जॉब ऑफ प्रिंसिपल एंड सीएमएस। जी। तो ये पूरी एक लॉन्ग जर्नी है, कमिंग टू द हॉस्पिटल एट द young age of 17, and now at the fag end of my career, I am looking after the whole medical college. जी। So that's all about my career. तो मैम आप अलीगढ़ में ही रही ज्यादातर समय। हाँ, मेरा पूरा करियर अलीगढ़ में ही रहा, क्योंकि पढ़ाई के बाद मेरे को मेडिकल कॉलेज में ही जॉब मिल गई। जी। जी। और 1 साल में मैं परमानेंट भी हो गई थी। सिंस आई हैड अ ब्राइट एकेडमिक करियर, तो मेरे लिए ये काफी खुश नसीबी है कि इसी कॉलेज में मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी मिली। जी। और अच्छी मेहनत करी मैंने, मेरे स्टूडेंट्स के साथ मेरा बहुत अच्छा रेपो रहा है। 1985 से मैं जॉब कर रही हूँ और इवन टू डेट जितने भी मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, दुनिया के हर कोने पे बसे हुए हैं, बहुत रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट देते हैं। मैंने बहुत सारी पोस्ट ग्रेजुएट एमडी करवाई हैं स्टूडेंट्स की, जो अपने एटलीस्ट इंडिया में तकरीबन सब मेडिकल कॉलेजेस में पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में एस्टैब्लिश्ड हैं। जी। चाहे आप उत्तराखंड देख लीजिए, चाहे यूपी में, तो तकरीबन सब मेडिकल कॉलेजेस में मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स अच्छी सीनियर पोस्ट पर जी हैं। तो मैडम जिस प्रोफेशन में आप हैं, आपको और बड़े शहरों से और विदेशों से भी ऑफर आते होंगे। हाँ। और जैसा कि आजकल हम देखते हैं, लोगों में बड़ा चार्म भी रहता है विदेश जाने का या फिर बड़े शहरों में जाने का। इसमें मेरी राय थोड़ी डिफरेंट है। जी। बड़े शहरों की अपनी बहुत सारी परेशानियां होती हैं। जी। जैसे कि कम्यूट करना, आपका बहुत सारा समय रोड पर निकल जाता है। वो समय हम लोग छोटे शहरों में रह के अपने डेवलपमेंट के लिए और हॉस्पिटल को टाइम दे सकते हैं। जी। वो हम लोग बहुत समय बचा लेते हैं अपना। और दूसरी बात यह है कि एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये रहता है कि जो फैसिलिटीज हम लोग को बड़े शहर में एकेडमिकली मिल जाती हैं, वो थोड़े छोटे शहर में मुश्किल होता है। पर आज बीइंग अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड अंडर द यूजीसी, सो वी पुट इन प्रोजेक्ट्स, और उस प्रोजेक्ट्स के बदौल हम लोगों को वो फैसिलिटीज भी मिल जाती हैं। तो एकेडमिकली हम लोग वी आर नॉट बिहाइंड द बिग सिटीज। जी। एंड वी गेट द अपॉर्चुनिटी। वो अलग बात है कि अगर थोड़ा मेडिकल कॉलेज डेवलपिंग है या नहीं है, उसमें फैसिलिटीज नहीं मिल पाती। बट सिंस एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जी, सो वी आर गेटिंग ऑल दोस फैसिलिटीज आल्सो। तो मैम आपका तो जो जॉब है और इतने सारे आप डीन, प्रिंसिपल, सीएमएस सारे रोल आप यहाँ पे एक साथ प्ले कर रही हैं, तो थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता होगा कभी कभी। हाँ, स्ट्रेसफुल है। डीनशिप तो इतना स्ट्रेसफुल नहीं था जितना प्रिंसिपलशिप है। जी। हॉस्पिटल के रोज बहुत सारे इश्यूज होते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स का इशू है, किसी के पैर कट गए, someone committed suicide, someone met with an accident, या फिर जैसे एक I had just joined पहले दिन, तो एक कासगंज में ट्रेजेडी हुई जिसमें कि बोट डूब गई, एंड देयर वर अराउंड 40-50 कैजुअलिटीज। जी। तो एकदम से सब लोग हॉस्पिटल आ गए। सो आई वाज, सिंस इट वाज माय फर्स्ट डे, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, बट समहाउ एवरीथिंग वाज मैनेज्ड एंड थिंग्स वेंट आउट स्मूथली। तो ये अनटूवर्ड इंस्टेंसेस जो आ जाते हैं हॉस्पिटल में, उसकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस रहता है। रात बेरात कभी आ जाता है, कोई गन शॉट इंजरी आ जाती है, तो उसमें मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स भी होते हैं। जी। तो ये इश्यूज हैं, बट
ओवरऑल दिस इज अ चैलेंजिंग जॉब। तो आपका थॉट प्रोसेस क्या रहता है जब कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है, इशू आता है, कोई एकदम से, जैसे कि आपने कहा कि बहुत बड़े स्केल पे कोई, जैसे आपने बताया ट्रेजेडी हो गई या कुछ हो गया या कोई पैनिक क्रिएट हो जाता है, तो उस समय आप क्या सोच के कैसे चीजों को हैंडल करते हैं? हाँ, वो एक बहुत क्रिटिकल इशू होता है, तो आई हैव मेड अ गुड टीम अंडर माई सेल्फ। मैंने अपने नीचे एक बहुत अच्छी वर्किंग टीम बनाई है, जिसमें कि हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, डीएमएस हैं। तो एक बहुत अच्छी टीम बनाई है और हर एस्पेक्ट्स को लेके बनाया है उसको, कीपिंग ऑल द एस्पेक्ट्स। There are some good doctors who can handle such emergencies. There are others who are quick enough to arrange things. Right. And plus we are keeping a hospital well equipped with to manage such type of tragedies. जी. So immediately we call that emergency units. We have a very good trauma center and they take care of everything. So it is manageable. Whatever happens is manageable. ओके मैडम, अभी आपने सुसाइड की बात करी और आप तो डॉक्टर भी हैं और स्टूडेंट्स के साथ भी आपका इंटरफेस रहता है। आपके एक्सपीरियंस में क्या चल रहा है अभी बच्चों के दिमाग में, और ये सुसाइड जैसी चीजें, ये थॉट, सुसाइडल थॉट्स, इनके आने का कारण आपको क्या लगता है? ये आप अगर 15 साल पहले देखिए तो लोगों की एस्पिरेशंस कम थी। मतलब सैलरीज भी कम मिलती थी, एस्पिरेशंस भी कम थी, जितना मिलता था उसमें सब सेटिस्फाइड रहते थे। बट ऑफ लेट इन द लास्ट 10 years द डिमांड एंड द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स एज वेल एज द फैकल्टी इज इंक्रीजिंग। द फैकल्टी वांट्स कि हम 10 साल के अंदर प्रोफेसर बन जाएं और इमीडिएटली हम सब कुछ अचीव कर लें। जी। पहले ऐसा नहीं था। पहले हम लोगों को एटलीस्ट 17 years लगते थे टू बिकम अ प्रोफेसर। जी। और अब क्योंकि 9 साल में क्लेम करते हैं कि हम विद इन 9 years बन जाएं, तो वो मैच्योरिटी भी नहीं आ पाती है। जी। दूसरा, स्टूडेंट्स के जो डिमांड्स हैं एक्चुअली इस प्रोफेशन को लेने के लिए बहुत चैलेंजेस होते हैं। मेडिकल प्रोफेशन, यू हैव टू हैव अ माइंडसेट टू गो इनटू दिस प्रोफेशन। बिल्कुल। इसलिए बिकॉज हर कोई इसको टैकल नहीं कर सकता। आपको ना दिन का पता है, ना रात का पता है, जी, ना खाने का टाइम है, जी, और ना सोने का टाइम है। किसी भी समय इमरजेंसी आ सकती है, डिपेंडिंग ऑन विच सब्जेक्ट यू आर इन। जैसे कि आप इमरजेंसी के उसमें ऑर्थोपेडिक्स में है, सर्जरी में है, इनमें तो दिन रात का पता भी नहीं चलता। जी। एक जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो ये है कि ड्यूटी आवर्स बहुत लंबे हैं। बहुत तरह की हम लोगों ने स्कीम्स बनाई हैं कि आफ्टर 12 hours रेस्ट मिल जाए, पर वो अभी मैनेज नहीं हो पा रहा है। जो 36 hours की ड्यूटीज होती हैं उसमें मेंटल स्ट्रेस बहुत हो जाता है। जी। पूरी फैसिलिटीज नहीं होती खाने की, सोने की। जी। तो उसमें जो डॉक्टर्स हैं वो कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और पेशेंट्स के ऊपर चिल्ला पड़ते हैं। जी। तो इस चक्कर में कभी कभी लड़ाई का इशू भी आ जाता है। जी। जी। तो और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो इस स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते, वो लोग टुवर्ड्स थोड़ा सा डिप्रेशन में चले जाते हैं, और बहुत डिप्रेशन होता रहे तो सुसाइडल टेंडेंसीज भी बन जाती हैं। जी। ऑफ लेट 5 से 6 साल में द इंसिडेंस ऑफ सुसाइडल अटेम्प्ट इज गोइंग वेरी हाई। जी। और इसमें ये होता है कि लोग आप जो हैं वो कोशिश करते हैं कि हम इसको अपनी लाइफ दे दें। इसमें बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है कि हमारे पास कुछ नहीं है और हम पूरे सुबह से लेकर रात तक लगे पड़े हुए हैं। तो ये चीज है। जो एस्पिरेशंस हैं वो बहुत बढ़ गई हैं। फैकल्टी का इंटरेक्शन स्टूडेंट से कम हो गया है, और जो स्टूडेंट्स की परेशानियां हैं उनको समझ नहीं पा रहे हैं लोग बाग। जी। अब हम लोगों ने 2020 स्टूडेंट्स की एक मेंटोर बनाया है। वी हैव फॉर्म्ड अ कमिटी, जी, जिसमें कि जो भी ग्रीवेंस हो, जो भी परेशानी हो, उसकी कमिटी बना के उन स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करते हैं। और अब नया एक एस्पेक्ट शुरू हुआ है कि व्हेन द स्टूडेंट एंटर्स द मेडिकल कॉलेज, फॉर 1 month वी डोंट टीच देम, जी, वी सेंसिटाइज देम टू दिस प्रोफेशन एंड वी टेल देम ऑल द प्रोज एंड कॉन्स, and we tell them कि you have to, whatever is your passion, just follow that also. जी. Like कोई singing में है, कोई violin में है, कोई athletics में है। तो in the new schedule, which is started from 2019 batch, they have given time for all these things also. All these things, right. So the child, and plus the hostels where they are staying, these athletics and all this. Plus we have this games also for the children. जी. Then co-curricular activities भी हैं, drama भी है, and all that stuff. So उनका stress level कम करने के लिए
ये चीजें भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम लोग। ओके, फैमिली क्या रोल प्ले कर सकती है कि बच्चों का स्ट्रेस लेवल कम रहे, स्टूडेंट्स का, कैंडिडेट्स का स्ट्रेस लेवल कम रहे, लाइफ थोड़ी बैलेंस रहे, इसके लिए ओवरऑल बियॉन्ड द इंस्टीट्यूशन फैमिली और सोसाइटी क्या कंट्रीब्यूशन कर सकती है? हाँ, इसमें फैमिली जो एक्चुअली अब इतना ज्यादा जो एग्जाम हो गया ना, नेशनल एंट्रेंस एग्जाम नीट वाला, वी आर गेटिंग मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम द साउथ, दे हैव इश्यूज ऑफ लैंग्वेज, दे आर नॉट एबल टू कन्वर्स विद द पेशेंट्स, देयर पेरेंट्स आर सो फार ऑफ, सच स्टूडेंट्स आर डेवलपिंग प्रॉब्लम्स। पहले तो था जैसे यूपी में था तो आसपास के, अलीगढ़ के आसपास के लोग ही मेडिकल कॉलेज आते थे, इसकी वजह से जो इंटरेक्शंस हो गए हैं, दैट इज व्हाई द स्ट्रेस लेवल हैज इंक्रीज्ड इन द स्टूडेंट्स। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ एक सम प्रॉब्लम विद अ गर्ल, शी अटेम्प्टेड सुसाइड, वी मैनेज्ड टू सेव हर जस्ट ऑन टाइम, वी कॉल्ड हर पेरेंट्स, तो पेरेंट्स आर वेरी इम्यून एंड दिस थिंग, नॉट कंसर्न, इंडिफरेंट एटीट्यूड। वो कहने लगे मुझसे कि भाई हम तो बच्ची को ले जाएंगे 15 दिन में और इसकी शादी की बातें चल रही हैं और हम उसकी शादी करके भेज देंगे। तो मैंने बहुत काउंसलिंग करी उसके फादर की, समझाया उनको कि ऐसे थोड़ी होता है, आप आई श्रेगिंग ऑफ योर रिस्पांसिबिलिटी ऑन समवन एल्सेस शोल्डर, तो रादर यू कम एंड स्टे विद योर डॉटर, इसकी मदर को भेजिए, बहन को भेजिए और काउंसलिंग करिए उसकी। हम लोग भी बीच में सब स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करते हैं, खास तौर से जब बच्चा फेल हो जाता है तब उसको बहुत डिप्रेशन हो जाता है, तो उसके लिए फिर हम लोगों को बहुत काउंसलिंग करनी पड़ती है, उनको समझाना पड़ता है। बीच बीच में जो इस प्रोफेशन में स्ट्रेस की वजह से ड्रग एडिक्शन का भी मसला बढ़ जाता है, तो वी मेक श्योर दैट जो हम लोगों ने मेंटोर्स दे दिए हैं बच्चों को कि वो उनके संग रेगुलर इंटरेक्शन करें जी। और हमने ग्रीवेंस सेल भी बना रखा है, किसी बच्चे को किसी तरह की परेशानी हो, होता है टीचर्स कभी कभी हैरेस कर देते हैं, कभी जानबूझ के फेल कर देते हैं, तो उन सब चीजों को भी एज अ डीन आई हैव बीन टैकलिंग दिस वेरी नाइसली। सो इट ऑल डिपेंड्स हाउ मच एक्सपोजर यू गिव टू योर स्टूडेंट्स और कितना आप इजीली उनसे इंटरेक्ट करें जी। बच्चे परेशानी लेके आते हैं, यू हैव टू फाइंड आउट सॉल्यूशंस फॉर देम rather than just shrugging them off कि हम नहीं मिल रहे, हमारे पास टाइम नहीं है, not like that, we have to listen to them और उसकी वजह से बच्चों का स्ट्रेस भी कम होता है और परफॉर्मेंस भी बेटर होती है। बट मैम, बच्चों की कई बार एक्सपेक्टेशंस जो बड़ी अनरियलिस्टिक होती हैं, उसको कैसे मैनेज करते हैं या उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये तो होता है कि कई बार बच्चे पढ़ते नहीं है और फिर चाहते हैं कि हम फिर भी पास कर दें उनको जी, तो उसमें थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आती है। फिर वही बात है कि काउंसलिंग करनी पड़ती है उन लोगों की कि वी हैव टू टेल देम कि लाइफ इज नॉट ऑल ब्रेड एंड बटर, इट्स नॉट सो स्मूथ, यू हैव टू स्टडी हार्ड टू अचीव इट एंड विदाउट नोइंग द सब्जेक्ट इट इज वी आर अल्टीमेटली गिविंग यू अ डिग्री वेयर यू आर हैंडलिंग द लाइव्स ऑफ द पेशेंट्स। तो अगर आप नहीं सीखोगे और चाहोगे कि हमें बिना पढ़ाई करे पास कर दिया जाए तो दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? सो इट शुड हैव अ बैलेंस बिटवीन योर नॉलेज एंड योर परफॉर्मेंस। तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, कई बच्चे 2-2 महीने के लिए गायब हो जाते हैं जी फॉर नो रीजन ऑफ देयर्स, या कभी डिप्रेशन में चले गए, देन दे वांट कि हम उनकी अटेंडेंस पूरी कर दें, सब्जेक्ट पढ़ा भी नहीं है फिर भी पास कर दें। तो ये सब चीजें जो हैं उसको बहुत टैक्टफुली हैंडल करना पड़ता है जी कि बच्चा डिप्रेशन में भी नहीं जाए और अपना परफॉर्मेंस भी अच्छा रखे जी। मैम, कोई मार्कर्स या इंडिकेटर्स मिल जाते हैं कि किसी की मेंटल हेल्थ डिटोरिएट हो रही है, कोई तरीका है इसके अर्ली डिटेक्शन का? वो एक्चुअली फैकल्टी जो होती है, जैसे हमारा पूरा एक डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी है, उसमें सब फैकल्टीज हैं। तो अभी जैसे रिसेंटली एक बच्चा है, ही जस्ट डजंट कम इन द सेमिनार्स, पढ़ता भी नहीं है, तो उससे बुलाया, उसको कई बार काउंसलिंग करी, उसके पेरेंट्स को भी बुलाया, बट वो ही वाज सेइंग कि मुझे ये प्रोफेशन करनी नहीं है, मुझे जबरदस्ती इसमें थोपा गया है जी। तो वो बच्चे आप पिकअप कर लेते हो, व्हेन इफ यू आर गिविंग देम अ टेस्ट, they are dazing, they are not performing, they are not interacting। हम लोग का रेगुलर बेसिस पे वाइवा वोसी होती है जी। उस वाइवा वोसी में वी कैन जज कि व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ दी स्टूडेंट्स, तो कैसा इंटरेक्शन हो रहा है इनका, सो दैट मेक्स अस आइडेंटिफाई व्हिच स्टूडेंट इज इन द राइट ट्रैक और हु इज बीइंग डाइवर्टेड फ्रॉम द नॉर्मल पाथ। तो पिकअप हो जाता है, उनको अलग से बुला के काउंसलिंग करते हैं। वो एज आई सेड कि मेड काउंसलर्स एंड मेंटोर्स फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जी। तो ये चीज हो जाती है मैनेज। आप इन जनरल बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो अपने आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए सही रखने के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ अगर बच्चे अपने आप कोई अवेयरनेस जनरेट करना चाहें या कुछ
सेफ गार्ड बनाना चाहें तो आपकी क्या एडवाइस होगी बच्चों के लिए? बच्चों के लिए यही एडवाइस है कि उन्हें कभी भी कोई परेशानी हो, चाहे घर से परेशानी हो या फैमिली से परेशानी हो या अपने कुलीग से परेशानी हो या टीचर से परेशानी हो, दे शुड कम एंड एक्सप्रेस इट टू अस, बिकॉज इन द मेडिकल कॉलेज वी आर द गार्जियंस। पेरेंट्स तो नहीं आ पाते रेगुलरली, और आपके टीचर्स भी इंटरेक्ट करते हैं, तो उनका बेसिक ये है कि अगर आप जब तक आप अपनी प्रॉब्लम नहीं बताओगे तब तक उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो मेरी तो एडवाइस हमेशा स्टूडेंट से ये रहती है कि आपको किसी भी तरह की परेशानी हो, चाहे खाने की हो रही हो, चाहे रहने की हो रही हो, बीइंग इन दिस प्रोफेशन फॉर सो मेनी इयर्स वी कैन गाइड यू, you can make better friends. If your friend circle is not letting you study, then you can change your friend circle. It happened with my son also. He went into a wrong company, जो हर समय खेलने में रहते थे, क्लास बंक करते थे। तो आप उनको गाइड करिए कि they remain in with a normal and divert ना हो अपने उससे। पर जब तक अपनी परेशानी बताएंगे नहीं, शेयर नहीं करेंगे, it will become difficult to solve those problems. जी। तो मेरा स्टूडेंट से यही एडवाइस है कि जब भी कोई परेशानी हो, ऑल द टीचर्स आर देयर फॉर यू, दे आर योर गार्जियंस, दे आर योर केयरटेकर्स, यू शुड अप्रोच देम। ओके। और मैम हमारे लिए, अक्षुण के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ, अक्षुण इज डूइंग अ वेरी गुड वर्क। इस समय बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही है। फ्रॉम डे वन व्हेन द चाइल्ड स्टार्ट्स लर्निंग समथिंग, पेरेंट्स डोंट हैव टाइम फॉर द चिल्ड्रन। उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं, आईपैड पकड़ा देते हैं। बच्चा सिमट रहा है अपने उसमें, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो रही है बच्चों की, इसलिए खाना भी कम हो रहा है। जब फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो भूख भी कम लगती है बच्चों को, पेरेंट्स जबरदस्ती उसको खाना खिलाते हैं। तो ये जो नया जो सिनेरियो है जिसमें बच्चा शुरू से ही आइसोलेट होने लगा है जी, और इंटरेक्शन कम हो गया है, दैट इज वन बिग रीजन फॉर द डिटीरियोरेटेड मेंटल हेल्थ जी। एंड अगर इस चीज को अच्छी तरह से थ्रू अक्षुण, अगर आप पेरेंट्स की गाइडेंस बहुत जरूरी है इस समय, पेरेंट्स की मेंटरिंग बहुत जरूरी है जी। अगर पेरेंट्स की मेंटरिंग लगातार होती रहेगी तो अच्छा रहेगा कि बच्चे का डेवलपमेंट ऑल ओवरऑल अच्छा रहेगा जी। जो उनकी प्ले एरियाज थे, प्ले स्पेसेस थी, वो भी सिमटती चली जा रही है बिल्कुल। तो फिजिकल एक्टिविटी इसलिए कम हो रही है। दूसरा सिक्योरिटी प्रॉब्लम होती है। पहले तो बच्चे कॉमन सा हर घर में चले जाते थे, अब वो इश्यूज भी थोड़े से हो गए हैं। आप अपने बच्चे को इजीली किसी के घर छोड़ते नहीं हैं बिल्कुल। तो ऑल दीज थिंग्स, द चेंज इन द न्यू जनरेशन इज टेकिंग प्लेस, सो दैट्स व्हाई दिस एक्शन इज डूइंग अ गुड जॉब by bringing the awareness into the society, especially to the parents. So upbringing of child by the parents is very essential. Thank you so much मैम, आपने हमें इतना टाइम दिया और इतने इश्यूज पे आपने बात करी। Thank you so much. Thank you very much. Thank you.